जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना और यायर की मृतक पुत्री और एक रोगी स्त्री। तो आइए शुरू करते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। वे झील के पार गिराशोन देश में पहुंचे। यीशु मसीह और उसके चेले हैं वो झील के पास है, वो गिराशोन नामक देश में पहुंचते हैं। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। एक व्यक्ति जिसमें बहुत दुष्ट आत्माएं थी। जैसे ही यीशु मसीह इस नए देश में पहुंचे तो और किनारे पे पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी यीशु मसीह से आकर मिला। वह कब्रों में रहता था और उसे कोई सांकलों से भी न बांध सकता था। वो बंदा जो यीशु मसीह से मिला वो कब्रों के अंदर कब्रिस्तान में ही हमेशा रहता था और इसको कोई सांकल होती उनसे भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे बहुत से सांकलों के होने, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत थी दुष्ट आत्माओं की कि कोई भी उसे सांकलों से बांध नहीं पाता था। और जब जब उसको सांकलों से बांधने की कोशिश की, बेड़ियों से बांधने की कोशिश की, उन्होंने सब सांकलों और बेड़ियों को तोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भरी हुई थी। अर्थात उस बंदे के अंदर दुष्ट आत्माओं का पूरा एक सेंटर बना हुआ था। इतनी सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ उस एक ही व्यक्ति के शरीर में घुसी हुई थी। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। पूरी तरह से वो आदमी पगलाया हुआ था और रात दिन है वो पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को घायल कर लेता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह को उसने दूर से देखकर पहचान लिया कि परमेश्वर का बेटा है और यीशु मसीह को प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु को देखते ही वो व्यक्ति चिल्ला उठा और यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा कि हे परमेश्वर के जन, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। उस आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, मैं समझ गई कि यीशु मसीह अब उसको निकालने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही हाथ जोड़ दिए और कहा कि हमें मत निकालो, क्योंकि उसने उनसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस व्यक्ति से निकल जा। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखते उससे कहा था कि हे दुष्ट आत्मा, इस व्यक्ति से निकल जा, तो उसने हाथ जोड़ दिया और कहा कि हे परमेश्वर के पवित्र जन, मुझे तो इसमें से मत निकाल। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। तो वो व्यक्ति बताता है कि उसका नाम ही सेना पड़ गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और उसने यीशु से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। उस व्यक्ति के अंदर जो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी वो चिल्ला उठी और यीशु मसीह से बोले कि यदि हमें निकालना ही है तो पहाड़ों के ऊपर जो भेड़ों का झुंड चल रहा है, तू हमें उसमें प्रवेश करवा दे। अतः यीशु ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड 2000 का था। कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। जैसे ही यीशु मसीह ने आज्ञा दी, सारी दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति से निकलकर पहाड़ के ऊपर जो 2000 के करीब भेड़ बकरियों का जो झुंड चल रहा था, उन सब में वे दुष्ट आत्माएं जा घुसी और ऊपर से गिरकर नीचे पहाड़ों में गिरकर झील में गिरकर डूब मरी। तो मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर 2000 से भी ज्यादा है
वो दुष्ट आत्माएं हैं वो घुसी हुई थी और यीशु मसीह के कहने मात्र से ही वह सारी निकलकर भेड़ों में घुस गई और सारी भेड़ पहाड़ पर से नीचे गिरकर झील में डूब मरी। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो कुछ हुआ था लोग उसे देखने आए। चरवाहे जो उन भेड़ों के थे वो फटाफट भागकर अपने गांव में अपने शहर में गए और जो कुछ इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा था सब कुछ लोगों को, अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बताया। तो सब लोगों ने जो ये बातें सुनी तो फटाफट भागकर वे यीशु के पास आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। जो आदमी सांकलों से भी नहीं बांधा जाता था, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी और जो पहाड़ों में चिल्लाता फिरता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था और सब उसे देखकर छुप जाते थे और भाग जाते थे, आज उस व्यक्ति को जो कि कपड़े भी नहीं पहनता था, कपड़े पहने और चुपचाप शांत बैठे देखा तो सब के सब डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। लोगों ने ये सब इतनी बड़ी घटनाएं देखी तो वो बहुत डर गए और यीशु मसीह से कहा कि आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। और जब यीशु मसीह है वो वहां से जाने लगा और अपनी किश्ती में बैठने लगा तो जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली थी वो व्यक्ति यीशु मसीह से कहने लगा कि प्लीज मुझे भी अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, यीशु मसीह बोला नहीं तुझे नहीं चलना है, और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों की बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हमारे साथ चलकर क्या करेगा, तू अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसा बड़ा काम किया है। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। वो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2000 से ज्यादा जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया और जिस व्यक्ति को चंगा किया था वो भी अपने प्रदेश में जाकर, अपने शहर में जाकर यीशु मसीह के इस बड़े चमत्कार का प्रचार लोगों से जोर शोर से करने लगा। आगे हम आ गए हैं 21वीं आयत में और इसमें है यायर की मृतक पुत्री और एक रोगी स्त्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो और चमत्कारों को। तो आइए जल्दी से देखते हैं। यीशु पर जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा। यहाँ से यीशु मसीह जब चले गए और दूसरी जगह चले गए तो जैसे ही वो किश्ती से उतरे तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी उसके पास हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यायर नामक आराधनालय का एक सरदार है, वो यीशु मसीह के पास आया और उसके पांव में गिर गया और यह कहकर उसे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए। जल्दी से बोला कि यीशु मसीह जी, मेरी जो छोटी लड़की है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो बस मरने ही वाली है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो आप प्लीज आकर उस पर अपना हाथ रख दो ताकि वो चंगी हो जाए। तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे ओली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। तो यीशु मसीह बोले भाई ठीक है चलो, और यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ चला तो एक बहुत बड़ी भीड़ है वो भी उसके पीछे पीछे चली और लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी और दुष्ट आत्माएं जो थी जिन लोगों में वो यीशु पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। तो यहाँ पर एक यीशु मसीह है उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जिसकी छोटी बेटी है, जिसकी तबीयत खराब है। यीशु मसीह उसके साथ है और बड़ी भीड़ भी उसके साथ है और भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के पर गिर पड़ते थे। और यहाँ पर एक स्त्री हम देखते हैं जिसको कि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, महिलाओं वाला, स्त्रियों वाली बीमारी थी।
उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। तो यहाँ पर जो लिखा है कि बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेद है वो लगातार उसका इलाज करते रहे, उससे पैसे हटते रहे, दवाइयाँ देते रहे, पैसे लेते रहे। तो वो वेदों से इलाज करवा करवा कर और उन्हें पैसे देकर, पैसे बार बार दे देकर परेशान हो चुकी थी। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल वह करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ और वह और रोगी हो गई। तो उसे कुछ लाभ तो नहीं हुआ, अपना सारा माल उन डॉक्टरों को दे दिया। तो इससे वह बहुत ही गरीब हो गई और रोग उसका कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसने जब सुना कि यीशु मसीह के वस्त्र को छूने मात्र से ही लोग चंगे हो जाते हैं, तो भीड़ में वो घुसते घुसते बिल्कुल यीशु मसीह के पास घुसी और एकदम से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो बोली जब सब ठीक हो रहे हैं तो मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूंगी। कई दिनों से वो प्लानिंग बना रही थी यीशु मसीह के पास जाने की, उसको छूने की। आज उसको मौका मिल गया और भीड़ में वो भीड़ को चीरती हुई फटाफट यीशु मसीह के पास गई और एकदम से उसके वस्त्र को छू लिया और वह तुरंत लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। जैसे ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसका जो लहू बहने का रोग था, उसका जो दर्द था, वो कष्ट था, उसके जो पीड़ा थी वो तुरंत दूर हो गई और उसने जान लिया कि मेरी बीमारी ठीक हो गई और मुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह ने भी तुरंत जान लिया कि उसके अंदर से पावर निकलकर उस स्त्री में गई है और वो स्त्री चंगी हो गई है। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? और उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? वे बोले, आप वस्त्र छूने की बात कर रहे हो यीशु मसीह जी, कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग आप पर पड़ रहे हैं, तो किसी ने टच कर दिया होगा आपको, अब क्या बताएं। तब यीशु ने देखने के लिए कि जिसने यह काम किया था चारों दृष्टि की, लेकिन यीशु मसीह बोले, नहीं भाई, किसी ने तो मुझे जानबूझकर छुआ है चंगा होने के लिए। तब वह स्त्री है जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई कांपती और उसके पांव में गिरकर उसे सब हाल सच सच कह लिया। फिर स्त्री ने सोचा कि इसके छूने से मुझे कितने भयंकर रोग से छुटकारा मिला है, मुझे इस बात को छुपाना नहीं चाहिए। तो वो बोले, यीशु मसीह जी, मैंने आपको छुआ है और मुझे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और बहुत डॉक्टरों को मैंने दिखाया, कहीं भी शिफा नहीं पाई, इलाज नहीं पाई, लेकिन जैसे ही अभी मैंने आपको छुआ मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। तो यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यहाँ पर उसको यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे चंगा नहीं किया, बल्कि तेरे विश्वास ने चंगा किया है। तो हम इस बात घटना के द्वारा मान सकते हैं कि विश्वास है वो बहुत बड़ी चीज है और हमें हर हाल में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जो भरोसा रखते हैं वो हर हाल में, जैसे ये स्त्री है, इसको छुटकारा मिला दुखों से, हम भी परमेश्वर से बड़ी सिफा पा सकते हैं। यीशु मसीह ने आगे उससे कहा, कुशलता से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कुशलता से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे, यानी आगे के लिए भी, हमेशा तक के लिए यीशु मसीह ने उस औरत को इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर दिया। वह यह कह रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। तो वो जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह को अपने घर में ले जा रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो मरने वाली है, चलकर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख देगी, चंगी हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ जा रही है, वो आदमी है वो चल रहा है, यीशु मसीह उसके साथ चल रहा है, बड़ी भीड़ भी चल रही है, सब लोग उस व्यक्ति के घर में जा रहे हैं जिसकी लड़की की तबीयत बहुत खराब है। वह रास्ते में थे कि इस औरत ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। और ये घटनाएं घटी थी कि जिस व्यक्ति की लड़की बीमार थी, उसके घर से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? वो बोले, अब यीशु मसीह को भाई अपने घर में जाके क्या करेगा, क्यों परेशान कराए, लड़की तो मरेली। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। यीशु मसीह ने भी उस बात को सुना जो लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर गई है,
यीशु मसीह ने इस बात को अनसुनी कर दिया और उस व्यक्ति जिस व्यक्ति की लड़की बीमार थी उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख। तो वो आराधनालय के सरदार से बोला डर मत, सिर्फ विश्वास रख। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि जिसकी लड़की तक मर गई उसको यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख। अर्थात जो बात जब देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, उस समय भी परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। ठीक है, और वो उसके घर के बिल्कुल पास ही पहुंच गए थे। और वो है उन्होंने मत डर, केवल विश्वास रखो। और उसने पतरस याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने लिया। उसने सिर्फ 3 लोगों को अपने साथ लिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते हुए देखा। वे उसके घर के अंदर गए और बहुत सारे लोगों को रोते और चिल्लाते और मातम मनाते हुए देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। यीशु मसीह बोले, क्यों हंगामा कर रखा है तुमने? क्यों इतना रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। आदमी बोले, ले कितनी देर होगी, छोरी न मरी न? अरे इसने मजाक सूझा है, कह लड़की सो रही है। हम पागल आ गए जो कि खुद हाथ लगा के उसकी नब्ज देख के आए, चेक करके आई, मरी पड़ी। और यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों के साथ अंदर गए और जहां लड़की पड़ी थी और लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हुए। लड़की से कहा कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह उठकर चलने फिरने लगी। लड़की की उम्र 12 वर्ष है। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक मृतक लड़की से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और मरी हुई लड़की वो जीवित हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बार बार देखते हैं एक बात की परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस लड़की के लिए असंभव नहीं है जो कि मर गई थी। उससे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और उसमें जान आ गई। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था वो चंगी हो गई। थोड़ी देर पहले और देखा कि एक व्यक्ति में 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, वो चंगे हो गए। और आपका और मेरा रोग कितना बड़ा है, क्या इनसे कहीं कम नहीं है? तो यदि हम भी पूरे मन से दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखें तो वही परमेश्वर जो कल था वो आज है और वो हमेशा का परमेश्वर है, और वो कभी बदलता नहीं है और वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो हमें भी उसके ऊपर, यदि हमें उस पर दीवानी ईमान रखे, विश्वास रखे, तो हमारी समस्याओं भी इसी तरह जिस प्रकार से इन लोगों की भयानक समस्याएं जाती रही हैं वो जाती रहेंगी, और अच्छे दिन हैं वो हर हाल में हमारे स्टार्ट होंगे, शुरू होंगे। अगले वीडियो में हम 6वें अध्याय को पढ़ेंगे और 6ठे अध्याय में हम देखेंगे नासरत में यीशु का अनादर और 12 प्रेरितों का भेजा जाना, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या भी हम देखेंगे, और 12 प्रेरितों की वापसी और एकांतवास भी हम देखेंगे अगले अध्याय में। और 5000 पुरुषों को खिलाने के बारे में देखेंगे, और यीशु का पानी पर चलना भी हम अगले अध्याय में देखेंगे, और गतरेसेस में रोगियों को चंगा करने के बारे में भी हम अगले अध्याय में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की, खुश रहिए, आबाद रहिए।